Hello kids, welcome to my class. This is the first पार्ट ऑफ योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी हाईलाइट। आज हम पूरा का पूरा एनसी हाईलाइट तो नहीं करेंगे, पार्टों में डिवाइड करके करेंगे। आज हम पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो उसकी हाईलाइट हम पहले करेंगे। एक्स्ट्रा डिटेल भी मैं दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा डिटेल नहीं मिलेगी। आई एम काशवी। तो चलो आज क्लास की पहला पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो मैं बोलूं तो आप जब आए हो तो वो डायरेक्ट तो आपको भगवान ने धरती पे भेज नहीं दिया। आपको यदि मैं बात करूं तो जैसे मम्मी पापा बोलते थे पुराने टाइम में कि भाई भगवान ने आपको दिया है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो आप जितने बड़े हो गए हो, आपको पता है कि आप किससे बने हो? एक सेल से बने हो। किससे बने हो? सेल से बने हो। तो वही वाली बात है, जब आप एक सेल से इतने बड़े मानुस बन गए हो, बेसिकली मनुष्य बन गए, इतने बड़े बन गए हो, तो उसी के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पहली बात करें तो ह्यूमन कैसे बनते हैं? आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। अगर कोई बंदा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहा होगा तो मतलब उसके अंदर वेरिएशन आ रही होगी। ये तो सबको पता है कि वेरिएशन आती है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और हम कैसे होते हैं? विविपेरस होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर हमारी ग्रोथ हो रही होती है। अगर मैं बात करूं हमारे इस छोटे से सेल से लेकर हमारे इतने बड़े इंसान बनने तक, अगर मैं बोलूं तो मैं हमारे यहाँ पे 6 स्टेप इंक्लूडेड होते हैं। कौन कौन से 6 स्टेप है? पहला स्टेप होता है आपका गैमेटोजेनेसिस। कौन सा स्टेप होता है? पहले यदि मैं लिखूं तो पहला स्टेप है आपका गैमेटोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे आप क्या करोगे? फॉर्मेशन करोगे। किस चीज का? गैमीट्स का फॉर्मेशन करोगे। फीमेल अलग अपना गैमीट का फॉर्मेशन करेगी, मेल अपना अलग करेगा। दूसरा है इंसेमिनेशन। दूसरी चीज क्या होती है हमारी? इंसेमिनेशन। जब आपका मेल गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आ जाता है। थर्ड आपकी मैं बात करूं, दिस इज द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में सबको पता है फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट का। फिर होगी, यदि फ्यूजन हो गया तो अब नेक्स्ट कहानी क्या होगी? इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन भी तो होगा भाई, ऐसा तो है नहीं कि बेबी बन जाएगा। फिर होगा जेस्टेशन। जेस्टेशन इज नथिंग बट जब आपके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, जब मम्मी अपने वूम में एक बेबी को बड़ा करती है। पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज नथिंग बट द बेसिकली डिलीवरी करना। क्या करना? डिलीवरी करना। जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है या आप बेबी चाहता है कि भाई मुझे अब नहीं जीना अंदर, मुझे बाहर आना है, तो वो वाली स्टेज होती है। ये लिखा हुआ था रिप्रोडक्टिव इवेंट ह्यूमन इंक्लूड। कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट इंक्लूड होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, उसे आप कहोगे गैमीटोजेनेसिस। जैसे कि मैं बात करूं, स्पर्म बनता है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर ओवम बनता है। अब मैं वही बात करूं, जब आप ट्रांसफर कर देते हो स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, तो उसे आप इंसेमिनेशन कहोगे। अब थर्ड स्टेप आपका फर्टिलाइजेशन। जब फ्यूजन हो जाता है मेल फीमेल गैमीट का, तो आप उसे फर्टिलाइजेशन कहोगे। अब मैं वही बात करूं आपके किसकी? जब आपका लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो आप समझो। बट अब मैं बात करूं फर्टिलाइजेशन हो गई, अब आपका क्या चाहता है? इम्प्लांट होना चाहता है। अब आपका जो बेबी बेसिकली जाइगोट है, अब वो इम्प्लांट होना चाहता है। तो इम्प्लांट कौन सी स्टेज में होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लास्टोसिस्ट में। इम्प्लांटेशन हमेशा किस में होती है? ब्लास्टोसिस्ट में होती है। ये जाएगा यूट्राइन वॉल में जाके एम्बेडेड हो जाता है या अटैच हो जाता है, तो इसे आप इम्प्लांटेशन कहते हो। एम्ब्रियोनिक की जब डेवलपमेंट होगी तो आप उसे जेस्टेशन कहोगे। जब डिलीवरी का टाइम आ जाता है, जब आप हमारी बात करें मेल फीमेल्स में या ह्यूमंस के केस में डायरेक्टली बोलो तो, नॉट फीमेल और मेल, ह्यूमन की मैं बात करूं तो डिलीवरी कब होती है हमारे यहाँ? 9th मंथ में होती है। 9th मंथ की मैं बात करूं तो 9th मंथ में हमारी डिलीवरी हो जाती है, जिसको आप पार्चुरेशन कहते हो। अब यही मैं बात करूं, जो इतने सारे आपने रिप्रोडक्टिव फेज देखे, आपने जितना भी सब देखा, ये कब अटेन होता है? अब मैं बात करूं तो ऐसा तो है नहीं कि अटेन आपको कब हो रहा है। 21 ईयर के हो गए तो आपकी बॉडी में बनना स्टार्ट होंगे गैमीट्स। यदि आप 31 के हो गए तो, या फिर आप 45 के, नहीं भाई। कब होता है भाई? जब आपकी प्यूबर्टी आ जाती है। कब होता है? जब आप प्यूबर्टी पे आ जाओगे, अगर आफ्टर प्यूबर्टी। जैसे ही आप प्यूबर्टी को अटेन कर लोगे, आपके अंदर क्या आ जाएगी? गैमीटोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। अब रिमार्केबल आपको इवेंट दिखेंगे कुछ, जैसे फीमेल की बॉडी में चेंज हो जाए। जैसे ही आप प्यूबर्टी को हिट करोगे, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फीमेल्स की मैं बात करूं तो फीमेल्स में देखो, फीमेल्स में बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाता है, और मैं बोलूं तो उनकी देखो अलग अलग चीजें होती है, बहुत अलग अलग है। जैसे उनके अंदर ओवम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे अब मैं मेल की बात करूं तो मेल में आपने देखा होगा टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बियर्ड आ जाती है, मुस्टास आ जाती है, उनकी बॉडी मैस्कुलिन हो जाती है। अब उनके अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? मेल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं वही बात करूं, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैं बोलूं कि फीमेल को
कब आता है? फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही अपना स्टार्ट कर देती है क्या, अपने सारे के सारे ह्यूमन इवेंट या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को। ओवर जब वो बेबी छोटा सा एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होता है, तभी से उसकी ओवरी में क्या होंगे, ओवम बनना स्टार्ट हो जाते हैं, या oocyte आप कह सकते हो, नॉट द ओवम इज द नॉट द राइट टर्म, oocyte आपके बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बट मैं वही बात करूं मेल की, तो मेल को अपनी प्यूबर्टी पर अटेन होते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट सारे, और कब तक चलते हैं, ओल्ड मैन की एज तक चलेंगे। कब तक चलेंगे, ओल्ड मैन की एज तक चलेंगे। उनके एज में कभी भी क्या कहते हैं, एक एंड पॉइंट नहीं होता। मेल की प्यूबर्टी कभी एंड नहीं होती, भले ही उसमें प्रोडक्शन जो होगा स्पर्म का वो कम हो जाएगा, बट कभी एंड नहीं होता। जैसे फीमेल के केस में होता है कि मेनोपॉज हो जाता है, सीज हो जाता है वुमेन की 50 ईयर के अराउंड। कब 50 ईयर के अराउंड जो फीमेल की जो प्यूबर्टी होती है वो सीज हो जाती है। बट मेल के केस में वो पूरा जब तक ओल्ड मैन रहेगा, जब तक हम देख सकते हैं कि उनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है। अब आगे बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो 3 चीजें आपका मिलके बना हुआ होता है। अगर मैं बोलूं तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे टेस्टिस, आपका पेयर ऑफ टेस्टिस पता ही, आपको एक्सेसरी ग्लैंड मिलेंगे, ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स कह सकते हो, ग्लैंड्स कह सकते हो, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, आपका जो आउटर जो चीजें होगी उसको आप एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहोगे। अब मैं वही बात करूं टेस्टिस क्या है आपकी, अगर मैं बोलूं तो टेस्टिस क्या है आपका, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दिस इज व्हाट, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, दिखेगा नहीं क्योंकि उसका वहां पे, तो दिस इज व्हाट योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अगर जब भी कोई भी, यदि मैं बोलूं ऑर्गन जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो उसके 2 काम होंगे हमेशा। कैसे काम होंगे, 2 काम होंगे, एक गैमीट बनाना, एक गैमीट बनाना, दूसरा आपका हार्मोन बनाना। तो हार्मोन बनाना और गैमीट बनाना आपका काम कौन करेगा, आपके टेस्टिस करेंगे। और टेस्टिस कैसे होता है, पेयर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, पेयर स्ट्रक्चर होता है। बट मैं वही बोलूं आपकी टेस्टिस ऐसे ही तो दिखती नहीं है भाई, ऐसे तो है नहीं कि आपको शो होती रहती है। मतलब अगर मैं बोलूं तो टेस्टिस आपकी सिचुएटेड है आउटसाइड बॉडी के। एक तो आपका टेस्टिस आउटसाइड बॉडी की, क्यों, क्योंकि आपके टेस्टिस में यदि मैं बोलूं स्पर्म के फॉर्मेशन को आपकी बॉडी से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है आपके स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। तो इसलिए आपकी टेस्टिस आपकी बॉडी के आउटसाइड डिसेंड करती है। किस में डिसेंड करती है, स्क्रोटम में डिसेंड करती है, या आप कह सकते हो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में करती है। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम उसे कहोगे। अब ये हेल्प क्या करता है, अगर कोई पूछे तुम्हारे लिए स्क्रोटम हेल्प क्या करता है, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ योर स्क्रोटम, तो कुछ नहीं करता, मेंटेन करता है लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, 2 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक लोअर करता है आपकी नॉर्मल बॉडी के। जैसे आपका 35 डिग्री टेम्परेचर होगा, मान के चलो यदि आपकी बॉडी में 35 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो आप यदि स्पर्म के फॉर्मेशन को 2 डिग्री कम चाहिए, तो मान लीजिए 33, करीब 32.5 से 33 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी में टेम्परेचर होना चाहिए टेस्टिस में फॉर्मेशन, बेसिकली स्पर्म की फॉर्मेशन करने के लिए। अब मैं कुछ एक्सटर्नल बात बताऊं तो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी मैं बोलूं तो मेल्स के केस में, रेड पेन ले लेते हैं, ऐसा करती हूँ दिखेगा नहीं पेन। मेल्स के केस में अब कोई पूछे कि टेस्टिस कब डिसेंड करती है, बेसिकली अगर कोई पूछे टेस्टिस कब डिसेंड करती है, तो एक लाइन याद रखनी है, जब तुम मेल्स जो होते हैं जब मम्मी के वूम में होते हैं, कब, 7 मंथ की बात कर रही हूँ मैं, जब 7 मंथ होता है मम्मी के वूम में होते हैं, तभी 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी लिख दे, पूरा लिख देते हैं, चलो प्रेगनेंसी, तभी आपकी टेस्टिस डिसेंड कर जाती है। मैं बोलूं तो उससे पहले आपकी बॉडी में कभी टेस्टिस नहीं बनती। जैसे ही 7 मंथ आपकी प्रेगनेंसी का अटेन होगा मम्मी के अंदर, तुम वूम में होगे, तभी टेस्टिस आपकी क्या करेगी, डिसेंड कर जाएगी, मतलब बॉडी के बाहर आ जाएगी इन स्क्रोटम में। उससे पहले आपके टेस्टिस अंदर ही रहते हैं। जैसे ही 7 मंथ में आप आओगे प्रेगनेंसी में, 7 मंथ प्रेगनेंसी होगी, तो उसी समय आपके स्क्रोटम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ेगा, वैसे ही आपके जो होंगे टेस्टिस वो बाहर आना या बेसिकली बाहर डिसेंड करना स्टार्ट कर देंगे। स्पर्म को 2 डिग्री से 2.5 डिग्री कम चाहिए होता है टेम्परेचर, ये पता चल गया। अब मैं वही बात करूं क्यों नेसेसरी स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए, बेसिकली स्पर्म का वो कराने के लिए। इन अडल्ट ईच टेस्टिस इन नॉर्मल शेप, आपको से ध्यान नहीं रखना, बट स्टिल लेंथ 4 to 5 2 3 डेटा का नहीं ध्यान रखना, कोई पूछेगा नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, द टेस्टिस इज कवर्ड, टेस्टिस आपकी डेंस कवरिंग से कवर होती है। अगर मैं वही बात करूं जो आपकी टेस्टिस है वो कवर्ड है, वो कितनी लेयर से कवर्ड है, 3 लेयर से कवर है। एक्सटर्नल नॉलेज है। चलो मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पे एक वो बढ़ा देती हूँ स्लाइड, उससे क्या इजी हो जाएगा सिखाना। चलो अगर मैं बात करूं आपके टेस्टिस की, तो टेस्टिस आपकी 3 कवरिंग से कवर होती है। कितनी कवरिंग होती है, 3 कवरिंग होती है।
अगर मैं बोलूँ तीनों कवरिंग के यदि मैं नाम लूँ तो सबसे अंदर वाली होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। अगर मैं सबसे इनर की बात करूँ तो सबसे इनर की बात करूँ तो नाम है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा ये है सबसे इनर, दिस इज नॉट इनर वाली। आई होप कि आपको रेड पेन दिख रहा हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली होगी आपके लिए ट्यूनिका एल्बुजीनिया। एल्बुजीनिया ये आपकी मिडल की लेयर होगी, दिस इज नॉट द मिडल लेयर। अब मैं वही बात करूँ लास्ट वाली, या मैं बोलूँ इनर, सबसे मतलब इनर की हो गई। अब आउटर की तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा की नहीं, पहली हो गई वेजिनेलिस। वेजिनेलिस ये होगी आपकी आउटर, ये आपकी आउटर है। अब पॉइंट टू बी नोटेड, कभी भी ध्यान रखना, जैसे ही मान के चलो कभी भी XYZ रीजन की वजह से कभी भी आपके टेस्टिस में लग गई, मान के चलो कभी भी हो जाता है, तो सबसे ज्यादा शॉक अब्जॉर्बर बेसिकली जो आपकी वेजिनेलिस है, ट्यूनिका वेजिनेलिस जो आउटर है, सबसे पहली लेयर है, इसका काम होता है शॉक अब्जॉर्बर। क्या काम करेगी? शॉक को अब्जॉर्व करेगी, ताकि आपकी टेस्टिस को कोई हार्म ना पहुंचे, या अंदर उसको टेस्टिस को आपका कोई हार्म ना पहुंचे। अब मैं बात करूं 3 कवरिंग हो गई, उसके बाद आपको देखने को मिलती है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके बाद जैसे ही 3 कवर हो जाएगी आपको देखने को मिलेगी आपकी क्या, तुम्हारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर उसके अंदर तुम्हें देखने को मिलेंगे तुम्हारे कुछ कंपार्टमेंट, या तुम कह सकते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या भाई टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये तुम्हारी कहानी है। मैं कहूँ ईच टेस्टिस है 250 कंपार्टमेंट है, एक स्कूल है। समझना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट, ये तुम्हारी टेस्टिस, समझो टेस्टिस है। ईच टेस्टिस, पॉइंट टू बी नोटेड, ईच टेस्टिस की बात कर रहा है, 250 कंपार्टमेंट है, या मैं बोलूँ 250 लोब्यूल है, 250 लोब्यूल। अब ईच लोब्यूल के अंदर तुम्हें 2 या 3 आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे। ईच लोब्यूल के अंदर तुम्हें कितनी, 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलेंगी। ये समझो कि ईच टेस्टिस आपका एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर 250 कमरे हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल की मैं बात कर रही हूँ, टेस्टिस आपको मान के चलो स्कूल है, 250 कमरे हैं। अब ये हर एक कमरे में, पॉइंट टू बी नोटेड, तुम्हारा ईच लोब्यूल, एक हर लोब्यूल में तुम्हें 2 से 3 क्या मिलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे। 2 से 3 तुम्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेगी। तो इस बात को समझो कि तुम स्कूल, बेसिकली ये स्कूल है, स्कूल के अंदर 250 कमरे हैं, हर कमरे के अंदर 2 या 3 बच्चे बैठे हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, एक स्कूल है, स्कूल के अंदर 250 कमरे हैं, 250 कमरे, हर एक कमरे में 2 से लेकर 3 तुम्हारे क्या होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। तो यदि मैं बोलूँ कि पूरे टेस्टिस को मिला के कितने लोब्यूल्स हैं, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगी, पूरी टेस्टिस, हर टेस्टिस को मिलाऊं तो मैं कितने हो गए, तो आपके इन टोटल यदि मैं बोलूं तो इन टोटल आपके पास 500 लोब्यूल है। कितने, 500 आपके लोब्यूल होते हैं, ये आपको याद रखना है। यदि ईच बोले तो आपका 250 आंसर होगा, बट यदि कोई बोले इन टोटल तो आपका आंसर 500 होगा। गलती नहीं करनी है, ये छोटा सा चीज है, सब गलती कर देते हैं इसका, आई डोंट नो व्हाई सो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिखा हुआ तुम्हारे 250 कंपार्टमेंट। आगे चलते हैं, ईच लोब्यूल कंटेन तुम्हारी 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये लिखा हुआ तुम्हारा ट्यूब्यूल होती है यहाँ पे। इन ईच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जिसके अंदर तुम्हारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, पॉइंट टू बी नोटिस, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेड पेन ले लेती हूँ मैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, समझो, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन ऑन इट इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, जिसको आप तो मेल जर्म सेल कहोगे और सर्टोली सेल कहोगे। क्या कह रही हूँ मैं, तुम्हारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, यदि मैं इसका फॉर्मेशन करूँ या मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं, अगर मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊं तो तुम्हें समझ आएगा। मैं समझाती हूँ, वेट 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 वेट, ठीक है। ये तुम्हारी मान के चलो क्या है, ये है तुम्हारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज व्हाट योर तुम्हारा एक लोब्यूल है, दिस इज व्हाट टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है। ये तुम्हारा टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये तुम्हारे क्या है, मान के चलो 2 से 3 तुम्हारी मैंने बताई थी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये है लोब्यूल, दिस इज व्हाट योर लोब्यूल। मैं लिख देती हूँ ताकि तुम ना बोलो कि क्या है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये कहानी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो तुम्हें चल गया पता। अब मैं वही बोलूं, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तुम्हें मिलेंगे मेल जर्म सेल, इस तरह से तुम्हें मेल जर्म सेल मिलेंगे। जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ, दिस व्हाट मेल जर्म सेल, मेल ब्लू कलर से बनाए हैं मैंने, मेल जर्म सेल। क्या इनका दूसरा नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम है इनका दूसरा, स्पर्मेटोगोनिया।
गोनिया इनका दूसरा नाम है। बट मैं वहीं बात करूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तुम्हें एक सेल और मिलेगा जो तुम्हारे थोड़े से बड़े बड़े सेल्स होंगे, कुछ इस तरह से समझ लो। ये तुम्हारे थोड़े बड़े बड़े सेल होंगे। ये क्या है तुम्हारे, इनकी मैं बात करूं तो दीज आर सर्टोली सेल। क्या है ये है तुम्हारे सर्टोली सेल्स। ये काम करेंगे तुम्हारी नरिशमेंट का, किसके, स्पर्म के नरिशमेंट का। समझ में आई। तो हर जगह तुम देखोगे कि ये इस तरह से तुम्हें कुछ सेल मिलेंगे। मैं हर वाली तुम्हारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बना देती हूँ। तो ये तुम्हारे जो मैंने येलो से बनाए तुम्हारे हैं सर्टोली सेल। बट पॉइंट टू बी नोटेड, अब सर्टोली सेल के बाहर जो स्पेस तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हें सर्टोली सेल के बाहर स्पेस दिख रहा है, बोलूँ तो मैं ये एरिया, ये इतना सारा एरिया जो ये सब है, ये कौन से सेल होंगे। अब मैं पूछूं तो ये कौन से, ये होंगे तुम्हारे लेडिक सेल। कौन से सेल, लेडिक सेल। इनका काम होगा तुम्हारे लिए एंड्रोजन सिक्रीट करना। मेल की बॉडी में एंड्रोजन सिक्रीशन का काम आपके लेडिंग सेल करते हैं। यहीं पे लिखा होगा, या इंटरस्टिशियल सेल आप कह सकते हो। अब पहले बात सुने तो आपके किसकी, सर्टोली सेल की ही हम पहले बात करेंगे। आपने देखा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपको दो तरह के सेल मिलते हैं। एक आपने देखा मेल जर्म सेल जिसको आप स्पर्मेटोगोनिया कहोगे, दूसरा आपने देखा सर्टोली सेल। अब मैं वही बात करूं, मेल जर्म सेल आपका मियोटिक डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, मेल जर्म सेल आपका मियोटिक डिवीजन करेंगे, जिससे आपका स्पर्म फॉर्मेशन होगा। जब हम गैमेटोजेनेसिस करेंगे, जब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मियोटिक डिवीजन के बारे में। अब तुम लाइन देखो यहाँ पे कि तुम्हारे सर्टोली सेल क्या करते हैं। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। समझ में आई। सर्टोली सेल क्या करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे आपके जर्म सेल को। आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो तुम्हें सेल मिलेंगे उसको आप कहोगे इंटरस्टिशियल स्पेस कहोगे, जो कि आपकी ब्लड वेसल क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल, उसके अंदर तुम्हें सेल मिलेंगे जिनको आप लेडिक सेल भी कह सकते हो। दूसरा नाम क्या है इनका, लेडिक सेल का इंटरस्टिशियल सेल। तुम्हारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, तुम्हें याद करना है और पता होना चाहिए। कहानी समझ में आई। अब मैं वही बात करूं, लेडिक सेल क्या करते हैं, सर्टोली सेल का तो उन्होंने काम बता दिया क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन कर रहे हैं। बट लेडिक सेल आपका क्या करेगा, लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको आप एंड्रोजन कहोगे। एंड्रोजन ये आपका सिक्रीट करते हैं व्हाट, लेडिक सेल। क्या बनाएंगे आगे जाके, टेस्टोस्टेरोन बनाता है एंड्रोजन। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। अगर मैं बात करूं तो क्या इम्यूनोलॉजिकली की मैं बात करूं, कुछ सेल आपके प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कौन हो गए भाई तुम्हारे WBC। कौन भाई, WBC। इम्यूनिटी में कौन से सेल तुम्हारी हेल्प करते हैं, WBC। तो इस लाइन का मतलब यही है कि आपका एंड्रोजन तो सिक्रीट करेगा ही करेगा, बट साथ साथ आपके कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट सेल भी होंगे जो प्रोड्यूस होंगे, मिलते रहेंगे तुम्हें। तो वो कौन है भाई, तुम्हारे WBC। समझ में आई। तो तुम यहाँ पे लिख लो इसका फंक्शन, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। इससे क्या होगा कि याद एक करने में आसानी होगी। ये क्या कर रहे हैं भाई, ये तुम्हारा न्यूट्रिशन कर रहे हैं, किसका, न्यूट्रिशन ऑफ मेल जर्म सेल। ठीक है, मेल जर्म सेल का आपका यहाँ पर न्यूट्रिशन करते हैंगे। मैं वही बात करूँ लेडिक सेल की, तो क्या करेगा, एंड्रोजन सिक्रीट करेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, एंड्रोजन सिक्रेशन। एंड्रोजन सिक्रेशन होगा तो आगे जाके क्या बनेगा भाई, टेस्टोस्टेरोन बनेगा। क्या बनेगा भाई, टेस्टोस्टेरोन बनेगा। ये याद रखनी है, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं पाथवे की बात करूं तो मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड तुम्हारे किस कौन कौन से होते हैं, देखो तुम्हारा बताया गया, रेटेटेस्टिस बताया गया है, वॉसा फ्रेंशिया बताया गया, एब्डिडाइमस और वॉस डेफरेंस बताया गया। अब मैं वही बात करूं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यदि मैं बोलूँ कि तुम्हारे पाथवे क्या है, स्पर्म का पाथवे, क्वेश्चन आता है स्पर्म के पाथवे पर। भाई तुमसे पूछ लेंगे भाई स्पर्म कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, तो तुम्हारा डायरेक्ट मैं तुम्हें एक लाइन लिखवा देती हूँ, फिर तुमसे रीडिंग करवाऊंगी बेसिकली, तब मैं हाईलाइट करवाऊंगी। तो स्पर्म की पाथवे की मैं बात करूँ, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहाँ भाई, पहले सबसे पहले कहाँ मिलेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अच्छा ये तो यदि मैं बोलूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कहाँ मिल रहा है, तो ये जो तुम्हारे स्पर्म है ना, ये ध्यान रखना, तुम्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है, तो तुम्हारे स्पर्म तुम्हें एम्बेडेड मिलेंगे। जो स्पर्म होंगे अपना हेड क्या करेंगे, अपने आप का हेड जो होता है वो एम्बेड कर लेंगे, कहाँ, सर्टोली सेल के अंदर। तो जितने भी स्पर्म मिलेंगे तुम्हें कैसे मिलेंगे, अपने आप का हेड एम्बेडेड करे हो, इस तरह से कुछ तुम्हें सेल मिलेंगे जो अपने आप को एम्बेडेड कर लेते हैं अपना हेड इसके अंदर। तो पहले तुम्हें कहाँ मिलेंगे, तो इसलिए सबसे पहली जगह कहाँ है तुम्हारी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर तुम्हें देखने को मिलेगी रेटेटेस्टिस, अगला नाम क्या होगा, रेटेटेस्टिस। फिर उसके बाद वासा एफ्रेंशिया, क्या नाम होगा भाई, वासा एफ्रेंशिया विल बी द थर्ड वन। देन एपिडिडिमस, क्या, एपिडिडिमस की मैं बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद जाएगा आपका स्पर्म वॉस डेफरेंस में। ठीक है, वॉस डेफरेंस कंफ्यूज नहीं होना, वॉस डेफरेंस बाद में आता है, एफ्रेंशिया पहले आता है। फिर उसके बाद आपका इजैकुलेटरी डक्ट,
इजैकुलेटरी डक्ट के बाद वो कहाँ जाएगा, आपका यूरेथ्रा में। इजैकुलेटरी डक्ट, स्पेलिंग गलत हो जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती हर किसी से, वैसे तो ठीक है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद आपका यूरेथ्रल मियाटस, यूरेथ्रल मियाटस। देन इसके बाद आपका जहाँ कहाँ चला जाएगा, वो डायरेक्ट अब पीनस से आउट हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पीनस से आउट हो जाएगा बाय द टाइम ऑफ द इजैकुलेशन। अब मैं वही बात करूँ, आपके एक्सेसरी ग्लैंड कौन से इनमें से, अब मैं बोलूँ कि इसमें से एक्सेसरी ग्लैंड कौन से हैं, तो आपके क्या क्या लिखे गए हैं, रेटिटेस्टिस तुम्हें बोला गया सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड है, वॉसा एफ्रेंशिया है, एपिडिडिमस है और वॉस डेफरेंस है। ये तुम्हारे पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तुम्हारे क्या है, एक्सेसरी तुम्हारे ग्लैंड है। क्या है तो भाई तुम्हारी एक्सेसरी तुम्हारी डक्ट है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी ने लाइन लिखी हुई है। अब मैं वही बात करूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस ओपन, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सबसे पहली जगह बताइए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि कहाँ ओपन हो रही है, उन्होंने रेटिटेस्टिस को डायरेक्ट छोड़ के क्या लिखा है, वॉसा एफ्रेंशिया, दूसरा नाम वॉसा एफ्रेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस। देखो थ्रू रेटिटेस्टिस, एनसीईआरटी का लिखने का तरीका देखो तो थ्रू, पहला आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर आपका दूसरा रेटिटेस्टिस, थर्ड आपका हो जाएगा वॉसा एफ्रेंशिया, यही मैंने लिखवाया है। द वॉसा एफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडिमस, ये रहा आपका फोर्थ, दिस वन फोर्थ। एंड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईस्ट टेस्टिस कहाँ जाएगा, फिर ये आपका एपिडिडिमस कहाँ ले जाएगा, आपको वॉस डेफरेंस में आपको खींच के ले जाएगा। जैसे ही जाओगे आप, अब आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका जैसे ही असेंड टू द एब्डोमेन, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आपको क्या मिलता है, इजैकुलेटरी डक्ट देखने को मिलती है। तो आपको क्या मिलेगा, इट रिसीव। अब इजैकुलेटरी डक्ट की मैं बात करूँ तो इजैकुलेटरी डक्ट में कभी भी स्पर्म आपका डायरेक्ट नहीं आता, उसमें आपके कुछ सिक्रीशन भी आता है, जैसे आपका सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन आपको यहाँ पे मिलेगा, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन आएगा और आपकी दो चीजें मिलेगी। देखो तुम्हारे यहाँ पे एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया हुआ, ये देखो, ये है आपका इजैकुलेटरी डक्ट, जो आपका यहाँ सारे वॉस डेफरेंस के बाद आपका इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ बनता है। तो तुम समझो कि ये है आपका सेमिनल वेसिकल, इसका भी सिक्रीशन आ रहा है, यहाँ से आपका वॉस डेफरेंस से भी सिक्रीशन आ रहा है। तो जब आपका जाके ये क्या बन रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट बन रहा है। इस तरह से आपके इजैकुलेटरी डक्ट में आपकी एंट्री होती है। ये हो गया आपका सिक्स्थ पार्ट। अब मैं बोलूँ दिस ट्रांसपोर्ट स्पर्म अब कहाँ जाएंगे, आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मियाटस, ये सब कहानी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। यूरेथ्रा लिखा है मैंने, सेम वही पाथवे बेसिकली उन्होंने एनसीईआरटी ने लाइन में लिखा है, मैंने तुम्हें साइड में लिख के दे दिया पहले ही। अब यूरेथ्रल मियाटस से आओगे तुम, यूरेथ्रल मियाटस तुम्हारा एर्थ हो जाएगा, एर्थ के बाद तुम कहाँ से निकल जाओगे, एक्सटर्नल जेनेटिला, जिसको आप पीनस कहते हो। ये रहा आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है आपका 9th। तो इस तरह से आपको स्पर्म का पूरा पाथवे है। अब मैं वही बात करूं आपके पीनस, पीनस के ऊपर आपको देखने को मिलती है एक स्किन, जो आपके पीनस को कवर करके रखती है, कुछ स्पेशल टिश्यू से मिलके बनती है। स्पेशल टिश्यू होते हैं क्यों, क्योंकि भाई वो इरेक्शन में हेल्प करेंगे। क्या करेंगे, वो इरेक्शन में हेल्प करेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ती है इरेक्शन फॉर द पीनस फैसिलिटेट, ताकि इंसेमिनेशन की प्रोसेस आप कर सको। एनलार्ज पीनस के ऊपर एक आपको वो मिलेगी कवरिंग, जिसको आप फोर स्किन भी कहते हो, या आप उसको प्रेप्यूस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रेप्यूस भी आप उसे कह सकते हो। ये आपके क्या थे, तुम्हारे एक्सेसरी डक्ट थे। बट मैं वही बात करूं एक्सेसरी ग्लैंड्स की। अब एक्सेसरी ग्लैंड्स की मैं बात करूं तो ये आपकी अलग कहानी है, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है। एक्सेसरी ग्लैंड में सबसे पहले आप देखो, हाईलाइटर ले लेती हूँ मैं, तो आपको देखने को मिलेगा तुम्हें सेमिनल वेसिकल, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा सेमिनल वेसिकल, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तुम्हें देखने को मिलता है। अब साथ साथ एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, अब तुम समझना कि एनसीईआरटी ने लाइन देखो कैसे लिखी है। पेड़ आपको सेमिनल वेसिकल देखने को मिल रहे हैं, प्रोस्टेट ए लिखा हुआ है, मतलब ये अनपेयर स्ट्रक्चर है। बट मैं वही बात करूँ बर्बो यूरेथ्रल की, तो कैसा है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब तुम्हें सेमिनल वेसिकल से क्या मिलेगा, क्वेश्चन आता है कि भाई सेमिनल वेसिकल क्या प्रोड्यूस कर रहा है या क्या सिक्रेट कर रहा है, तो सेमिनल वेसिकल आपका क्या देगा, तुम्हें सेमिनल प्लाज्मा देगा। सेमिनल प्लाज्मा किस चीज में रिच होगा, तुम्हारा सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड। अब सबका देखो इजैकुलेटरी डक्ट में आ रहा है, अब धीरे धीरे जैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट से आगे यूरेथ्रा में आएगा, तो ये सब अपना सिक्रेशन उसके यूरेथ्रा के अंदर डाल देंगे। तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यूरेथ्रल वाली लोकेशन पे आपको सेमिनल प्लाज्मा देखने को मिलेगा, जो कि आपका रिच होता है किसमें, फ्रक्टोज में रिच होता है। किस में रिच होगा, कैल्शियम में रिच होगा, साथ साथ कुछ एंजाइम्स होंगी उसमें रिच होगा। देखो तीन चीज आपने देखने को मिली, एक फ्रक्टोज, एक कैल्शियम, कुछ एंजाइम, ये सब मिलाकर आपकी हेल्प करती है आपके सिक्रीशन में। बट मैं वही बात करूं, बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करेगा, आपका ल्यूब्रिकेशन में भी हेल्प करेगा, ताकि पीरियड्स को इंसेमिनेशन के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। ल्यूब्रिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ताकि वो क्या आपकी कभी भी कहीं पर भी दिक्कत ना आ जाए।
अब मैं कुछ चीजें लिखवा रही हूँ, उसको आप लिख लेना, आपके ऊपर है कि देखो टेस्टिस के बारे में आप पढ़कर देखो रिवीजन की तरह पढ़ते हैं इसे। अगर मैं बोलूँ तो रिवीजन की तरह मैं करवाती हूँ। टेस्टिस क्या करेगी, टेस्टिस के अंदर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। अच्छा ये तो देखो अब यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ, स्लाइड ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा। एक एक फैक्टर को हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, जिसकी वजह से या बोलते जाएंगे, जिसकी वजह से आपको इजी हो जाएगा। तो पहले फैक्टर की मैंने बात करी टेस्टिस की, मैं हर चीज़ के एक एक करके बात करूंगी, जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट मैं लिखवा दूंगी। तो टेस्टिस की मैं बात करूँ तो टेस्टिस आपका क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, अगला तुमने क्या देखा था, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस में आपका कुछ ज्यादा है नहीं, बस नॉर्मल सी जगह है जहाँ पे आपका स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, वही एक जगह है। बट मैं बात करूँ आपके वॉसा एफरेंशिया की, अब मैं बात कर रही हूँ आपके वॉसा एफरेंशिया की। आपका पाथवे था वॉसा एफरेंशिया, आपको सबसे पहले देखने को मिला रेटेटेस्टिस के बाद। तो मैं वही बात करूँ, वॉसा एफरेंशिया आपकी 10 से 12 नंबर में होती हैं। कितनी होती है भाई, 10 से 12 इन नंबर होती हैं। अब मैं बात करूँ इसके बाद आ जाते हो आप एपिडिडेमस में। एपिडिडेमस में आप आ जाते हो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये आपका हाईली कॉइल्ड है। सबसे ज्यादा कोई जगह है आपके टेस्टिस में जो हाईली कॉइल्ड है, तो यही आपकी हाईली कॉइल्ड लॉन्ग ट्यूब के नाम से जानी जाती है। मैं बोलूँ तो यहीं पर स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। यहीं पर आपके क्या स्पर्म क्या करेंगे, अपने आप को मैच्योर करेंगे। जैसे ही अपने आप को ये मैच्योर कर लेंगे, वॉस डेफरेंस में चले जाएंगे। वॉस डेफरेंस में जाके ये क्या करेंगे, अपने आप की स्टोरेज कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। जैसे ही आए अपने आप को मैच्योर करेंगे, तो भाई अपने आप को कहीं स्टोर भी तो करना है, तो अपने आप को स्टोर कर लेंगे। बट कब तक, अप टू 3 मंथ तक। क्या भाई, अप टू 3 मंथ तक ही ये स्टोर कर पाते हैं, या आप कह सकते हो 72 से 75 डेज तक ही ये अपने आप को क्या कर पाते हैं, अपने आप को रख पाते हैं या स्टोर कर पाते हैं। जैसे ही इजैकुल, अभी बस रेफरेंस के बाद नेक्स्ट आपकी बारी है इजैकुलेटरी डक्ट की। इजैकुलेटरी डक्ट की मैं बात करूँ तो पेयर्ड स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, स्पर्म देखने को मिलेगा, साथ साथ आपको सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिल रहा है, सेमिनल वेसिकल का आपको यहाँ पे सिक्रीशन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट कहानी में बोलूँ यूरेथ्रा की। नेक्स्ट कहानी है आपके यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा कैसा स्ट्रक्चर है भाई, अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है। यूरेथ्रा तो सबकी बॉडी में अनपेयर्ड ही होगा, नॉर्मल सी कहानी है। फिर उसके बाद बेसिकली इसको आप यूरेनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो भाई, यूरेनोजेनाइटल ट्रैक्ट भी आप इसे कह सकते हो। अब मैं वहीं बोलूं, अब यूरेथ्रा में पॉइंट टू बी नोटेड, ये ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था कि यूरेथ्रा में अब आपको क्या क्या मिल रहा है। यूरेथ्रा की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे स्पर्म मिलेगा देखने को। क्या मिल रहा है भाई, स्पर्म देखने को मिल रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन देखने को मिल रहा है। इसी चीज को आप कंस्टिट्यूट कर बेसिकली जब ये चारों चीजें आपकी मिल जाती हैं, तो आप इसे सीमन कहते हो। क्या कहते हो भाई, सीमन कहते हो। तो समझो मेरी बात, मेल बॉयज की मैं बात कर रही हूँ। तो आप यदि जब इजैकुलेशन होता है तो वो स्पर्म नहीं होता है, वो डायरेक्ट आपका इन चारों चीजों का कंस्टिट्यूट होता है, या मैं बोलूँ सिक्रीशन, 3 ग्लैंडों का तुम्हारा सिक्रीशन और तुम्हारा स्पर्म मिलके तुम्हें सीमन बनाती हैं। तो ये मत बोलो कि स्पर्म का इजैकुलेशन करा है, नहीं, ये आपकी गलत टर्म होती है, आप उसे सीमन कहोगे। दैट इज द थिंग जो आप गलत प्रोनाउंस करते हो या गलत कहते हो कि ये क्या है, आपका सीमन होता है वो। इस डायग्राम को तो इसमें तुम समझने की कोशिश करना है। इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं। तो देखो यहाँ से लेकर लाइन कहाँ, यहाँ से ये बेसिकली आपका मैं बोलूँ तो आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपकी बॉडी के आउटसाइड होता है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास आपकी स्किन है, आपका क्या है, आपका पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है आपका। अब मैं वही बोलूँ तो कुछ पार्ट आपका अंदर होगा, या इंटरनल एब्डोमेन कहोगे। क्या कहोगे भाई, इंटरनल एब्डोमेन, ये अंदर होगा। मैं वही बात करूँ बल्बो यूरेथ्रल से, आपका एक्सटर्नल एब्डोमेन होगा, मतलब बाहर होगा। अब मैं वही बात करूँ, सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था भाई, टेस्टिस पढ़ा था। सबसे पहला स्ट्रक्चर हम पढ़कर आए थे टेस्टिस। तो यहीं पर हम नंबरिंग करेंगे ताकि इससे क्या हो, आपको याद हो जाए। तो पहले हमने क्या देखा था भाई, टेस्टिस थी सबसे पहले टेस्टिस, फिर आप पढ़कर आए थे रेटेटेस्टिस, दूसरा है आपका रेटेटेस्टिस। फिर आप गए थे वॉसा एफरेंशिया, कितनी होती है भाई, 10 से 12 इन नंबर में होती है। फिर उसके बाद कहाँ जा रहे थे आप, एपिडिडिमस में जा रहे थे। सबसे लॉन्गेस्ट भी यही होती है, अगर मैं बोलूँ तो सबसे लॉन्गेस्ट भी यही होती है। क्यों भाई, क्योंकि ये सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है भाई, कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसी होंगी भाई, पेयर में होंगी। कैसी होंगी भाई, पेयर में होंगी, ये ध्यान रखना है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। मैं वही बात करूं, अब इसके बाद कहाँ जाओगे आप, वॉस डेफरेंस के पास जाओगे, आपका 5वां नंबर, ये भी आपका पेयर्ड स्ट्रक्चर है।
जैसे ही आप वॉस डेफरेंस में पहुंच जाओगे वहां पे सेमिनल वेसिकल का तुम्हें मिलेगा, इजैकुलेटरी डक्ट आपकी बन जाएगी। यहाँ पर आपको इजैकुलेटरी डक्ट मिलेगी जिसका आपका 6th नंबर हो जाएगा, ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट हो गया। जैसे ही आओगे अब तुम्हें सेमिनल वेसिकल का भी तुम्हें मिल रहा था, मैं वही बात करूँ सेमिनल वेसिकल की, तो कैसा स्ट्रक्चर है भाई, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सीमन में इसी का होता है, सबसे ज्यादा सीमन में कंट्रीब्यूशन भी इसी का तुम्हें देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये प्रोड्यूस करती है आपका फ्रक्टोज। क्या दे रही है, आपका फ्रक्टोज दे रही होती है, तो यही है सबसे ज्यादा जो आपका हेल्प करेगा। बट मैं वही बात करूं प्रोस्टेट की, तो ये है आपका अनपेयर्ड स्ट्रक्चर। कैसा है, अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है जो यूरेथ्रा को ढक के रखेगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये कैसा है, आपका कवर कर रखा है। जैसे आप पेन के ऊपर लिपटा दो, कुछ भी चीज आप पेन के ऊपर लपेट दो, तो आधा लपेटो बस, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली तुम्हें लपेटा हुआ मिलेगा। जैसे तुम टेप को पेन लोगे और टेप के आगे पीछे रोल करके लगा दोगे, पेन लेके उसको तुम कवर कर दोगे, तो एक वही बात हो जाती है कि आपका ये लपेटा मार रखा है। बेसिकली इसने क्या कर रखा है, लपेटा मार रखा है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है आपके, कैसे स्ट्रक्चर है भाई, पेयर स्ट्रक्चर होता है। ये तो तुम्हें अब पता ही चल गया, तुम्हें 2 दिख ही रहे हैं, ये रहा है एक, ये रहा। इसका दूसरा नाम काउपर्स ग्लैंड भी है, अगर किसी को नहीं पता तो इसका दूसरा नाम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काउपर ग्लैंड भी होता है। बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा यही होता है। अगर मैं बोलूं तो ये एक्सटर्नल है, बॉडी के बाहर होता है, ये अंदर नहीं होता है। ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेगा, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेगा। वहीं मैं बात करूं फिर आप यूरेथ्रा में आ जाते हो, ये आपका 7th नंबर हो जाएगा। यूरेथ्रा जैसे ही आओगे, यूरेथ्रल ओपनिंग होगी, फिर आप फोरस्किन ग्लैंड्स पीनस में आप पहुंच जाओगे। ग्लैंड्स पीनस बेसिकली नथिंग बट योर स्वोलन पार्ट ऑफ पीनस इज कॉल्ड द ग्लैंड्स पीनस। ओके, तो ये थी आपकी मेल रिप्रोडक्टिव की कहानी। आई होप आप लोगों को समझ आई हो। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। तो ठीक है, बाय। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसके हम ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम ऊपर बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय गाइस, सायोनारा।